हाय फ्रेंड, मेरा चौधरी एक बार फिर प्रतीक नर्सिंग नॉलेज में आपका स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लीवर एब्सेस। लीवर एब्सेस क्या होता है, क्या कॉजेस है इसके, क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट है इसके, देन इसके टाइप भी देखेंगे। तो दोस्तों, लीवर एब्सेस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लीवर में जो होता है वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसी वजह से पस का फॉर्मेशन लीवर में हो जाता है। तो कलेक्शन ऑफ पस इन लीवर कॉज बाई ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए या पैरासाइट, ये कॉज कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो मेनली ये 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है पायोजेनिक लीवर एब्सेस, सेकंड वन अमेबिक लीवर एब्सेस, देन थर्ड वन फंगल लीवर एब्सेस। तो पायोजेनिक लीवर एब्सेस होता है दोस्तों, ये 80% केसेस में हमें पायोजेनिक लीवर एब्सेस देखने को मिलता है। इसमें कुछ ये बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है। इसमें ई कोलाई, क्लेप्सिला, न्यूमोनिया, ऐसे ये बैक्टीरिया होते हैं जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस कॉज करते हैं। देन अब हम बात कर रहे हैं अमेबिक लीवर एब्सेस। अमेबिक लीवर एब्सेस होता है, ये 10% केसेस में हमें देखने को मिलता है। ये जो होता है ये पैरासाइट के थ्रू होता है, लाइक क्लेप्सिला, सॉरी लाइक एंटामीबा हिस्टोलिका। देन अब हम बात करते हैं थर्ड वन की फंगल लीवर एब्सेस। फंगल लीवर एब्सेस होता है दोस्तों, ये फंगाई के कारण होता है, लाइक कैंडिडा, ये भी 10% होता है। तो पायोजेनिक लीवर एब्सेस, अमेबिक लीवर एब्सेस, देन फंगल लीवर एब्सेस। तो ये हमारे हो गए टाइप्स। देन अब हम बात करते हैं इसके कोसेस की। तो कोसेस क्या है लीवर एब्सेस होने के? तो लीवर एब्सेस जो होता है मोस्ट कॉमन कोस इसका है बाइलरी डिसीज। कोई बाइलरी डिसीज हो, यानी कि जो बाइल डक्ट है वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई भी डिसीज है, स्टोन हुआ, उसकी वजह से लीवर एब्सेस हो सकता है। देन अदर कोसेस में हम देखें तो लाइक कोलन कैंसर, अगर अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हो चुकी है, उससे बैक्टीरिया फॉर्म हो गए, वो कॉज कर सकते हैं। देन पैंक्रियाटिक कैंसर है, अगर आईबीडी कोई डिसीज है लाइक डाइवर्कुलाइटिस, बोवेल परफोरेशन। देन ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो, यानी कि सेप्टिसेमिया हो गया या डायबिटीज है। देन रिसेंट सर्जरी हुई है एब्डोमिनल की। ये कुछ कॉसेस होते हैं जो पेन लाइक ट्रोमा हुआ, लीवर में कुछ इंजुरी हो गई, उसके कारण भी लीवर एब्सेस हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉसेस होते हैं जो लीवर एब्सेस कॉज कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो फर्स्टली लीवर एब्सेस में सिम्टम्स देखने को मिले, जहाँ पर भी दोस्तों इन्फेक्शन की बात आती है वहाँ पर ठंड के साथ फीवर, यानी फीवर विथ चिल्स देखने को हमें मिलता है। तो फीवर विथ चिल्स, देन लीवर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ठीक से डाइजेशन नहीं होगा, तो पेशेंट का वेट लॉस होगा, तो पेशेंट को भूख भी लगेगी, यानी एनोरेक्सिया कंडीशन होगी। देन पेशेंट जो भी यूरिन एक्सक्रेशन करेगा वो कैसा होगा, हाईली येलो यूरिन हमें दिखाई देगा। देन स्टूल जो होता है वो वाइटिस या ग्रे या क्ले कलर्ड स्टूल पास आउट होगा। देन पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलेगी हमें। देन ये कुछ सिम्टम हमें लीवर एब्सेस वाले पेशेंट में। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक वालेशन। तो डायग्नोसिस में क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन एब्डोमिनल यूएसजी करेंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, देन लीवर एब्सेस एस्पायरेशन करवाएंगे, यानी कि जो भी एब्सेस फॉर्मेशन हुआ उसको एस्पायरेट करेंगे, देन लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। तो ये थे हमारा कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर कारण क्या होगा, जीआईटी या बाइलरी सिस्टम में क्या होगा, इन्फेक्शन डेवलप हो गया। तो वो इन्फेक्शन कहाँ चला गया, लीवर में चला गया, थ्रो पोर्टल वेनस सिस्टम या बाइलरी सिस्टम, सॉरी बाइलरी रूट या आर्टियल सिस्टम। देन फिर लीवर में इन्फेक्शन डेवलप हो गया, तो लीवर के जो भी नाइबरी सेल थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो नेक्रोसिस डेवलप हो गया। नेक्रोसिस डेवलप होने के बाद क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म को एक सहारा मिल गया, यानी कि जो भी नेक्रोसिस फॉर्मेशन हुआ उसने ऑर्गेनिज्म को एक सहारा दे दिया, जिसके कारण क्या हुआ, ल्यूकोसाइट जो होती है वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ। देन उसके कारण ल्यूकोसाइट डेवलप हो गई, ल्यूकोसाइट वहाँ पर आ गई और लिक्विड एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया, देन लीवर एब्सेस हो गए। तो ये थे हमारी इटियोलॉजी, सॉरी पैथोफिजियोलॉजी। देन अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट जो होता है इसमें हम स्पेसिफिक
जो भी बैक्टीरिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक देते हैं। लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड, इसमें आते हैं हमें जेंटामाइसिन, अमाइकेसिन, टोब्रामाइसिन, केनामाइसिन। देन मेट्रोनिडाजोल देंगे। देन अदर सिम्टोमेटिक जैसे फीवर आ रहा पेशेंट को तो हम पीसीएम यानी पैरासीटामोल दे सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। सर्जिकल ट्रीटमेंट में दोस्तों हम परक्यूटेनियस एस्पिरेशन करेंगे, यानी कि परक्यूटेनियस एस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी स्मॉल एब्सेस उसके लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें हम स्मॉल एब्सेस जो होता है उसको एस्पायरेट कर लेते हैं। देन एक आता हमारा कैथेटर एस्पायरेशन। इसमें क्या करते हैं, कैथेटर ड्रेनेज। इसमें क्या करते हैं, कैथेटर लार्ज एब्सेस के लिए कैथेटर लगाते हैं, उससे हम एस्पायरेट कर लेते हैं पस को। देन अगर रप्चर हो गया एब्सेस तो फिर हम ओपन सर्जरी करेंगे, जिसके थ्रू हम पस को बाहर निकालेंगे। तो ये था हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। देन अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। तो दोस्तों इसमें कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। देन फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है। पेरिटोनाइटिस हो सकता है, यानी कि जो भी पेरिटोनियल लेयर होती है, यानी कि जो भी एब्डोमिनल की लेयर होती है वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस होता है, यानी कि आउटर लेयर जो होती है हार्ट अटैक की, वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये थे हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशन जो लीवर एब्सेस के कारण कॉज हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लीवर एब्सेस, बहुत ही आसान भाषा में। अगर आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।